प्रिय दोस्तों, आज हम अभिप्रेरणा के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मोटिवेशन शब्द से सब लोग परिचित हैं और हम ये शब्द बराबर सुनते रहते हैं। घर में पेरेंट्स बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं कि पढ़ाई लिखाई कर लिया करो, पढ़ाई लिखाई करने से रिजल्ट अच्छा आएगा और जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई लिखाई करो। ऑर्गेनाइजेशन में बॉस कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करना है, ऑर्गेनाइजेशन को एक निर्धारित लक्ष्य हासिल करना है तो कार्यस्थल पर अपना काम ईमानदारी से कीजिए, गुणवत्तापूर्ण कार्य कीजिए। तो ये अभिप्रेरणा शब्द जो है, ये इंग्लिश शब्द मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। तो ये मोटिवेशन का मतलब होता है, ये लैटिन शब्द से लिया गया है और इसका मतलब है टू मूव। और मोटिवेशन का कीथ डेविस ने एक डिफिनीशन दिया है कि मोटिवेशन इज द स्ट्रेंथ ऑफ ड्राइव टुवर्ड एन एक्शन। मोटिवेशन में क्या है कि किसी को हम किसी काम करने के लिए उसको प्रेरित करते हैं, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए उसको हम उसमें ऊर्जा भरते हैं। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड करता है, देश में लीडर करता है और घर में पेरेंट्स करता है कि बच्चे को एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को एक गोल प्राप्त करने के लिए वहां का जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है वह उस व्यक्ति को लक्ष्योन्मुख व्यवहार को सक्रिय करते हैं। अभिप्रेरणा का आदमी की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कुछ वर्ड होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है। जैसे कि अपना इंडियन आर्मी का है कि मानव सेवा परम धर्म है, सेवा परमो धर्म। इसरो का है कि मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। असम रेजिमेंट का पंच लाइन है, मोटो है तगड़ा रहो, स्वस्थ रहो, चंगा रहो। तो हम जानते हैं कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, खासकर मनुष्य का कोई भी काम होता है उसमें मोटिवेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका सोशल और कल्चरल से वो काफी इफेक्ट होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक चीजें मनुष्य को काफी इफेक्ट करती है। कई सारे बिहेवियर साइंटिस्ट ने मोटिवेशन का थ्योरी दिया, जिसमें मास्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी काफी लोकप्रिय है। मास्लो ने बताया कि सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड होता है, आदमी अपना पेट का भूख शांत करना चाहता है, उसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए। उसके बाद उसको सुरक्षा चाहिए, सेफ्टी नीड है। इसके बाद वो लोगों से घुलना मिलना, सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेना, शादी विवाह नातेदारी में भाग लेना, जो सोशल नीड आता है। और सोशल नीड के बाद सेल्फ एस्टीम नीड है, वह अपने लिए कुछ करना चाहता है, वो अपना सोचता है कि हमारा कुछ ऐसा करें जिससे कि हमें सोसाइटी में रिकॉग्निशन हो, तो वो सेल्फ एस्टीम नीड है। और इसके बाद सबसे आखिरी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होता है, जिसमें कि आदमी मनुष्य जो चाहता है वो प्राप्त कर लेता है, जितना उसका स्कोप रहता है उस स्कोप को वो अचीव कर लेता है। तो मोटिवेशन का बिहेवियर साइंटिस्ट ने दो प्रकार का मोटिवेशन का थ्योरी दिया है। पहला नीड थ्योरी है और दूसरा प्रोसेस थ्योरी है। नीड थ्योरी में मेन है कि कोई भी काम करने के लिए आपको पहले जरूरत होता है, उसके बाद ही आप काम करने में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मास्लो के बाद हर्जबर्ग ने भी दिया है मोटिवेशन का थ्योरी। उसने कहा है कि कोई भी जो काम करने वाला एम्प्लॉय है वो दो फैक्टर से गवर्न होता है, एक हाइजीन फैक्टर है, एक मोटिवेटिंग फैक्टर है।
हाइजीन फैक्टर तो उसके काम करने के लिए आवश्यक है। अगर हाइजीन फैक्टर नहीं रहेगा तो वो फिर काम अच्छा से नहीं करेगा, और मोटिवेटिंग फैक्टर जो है वो रहेगा तो वो काम में अच्छा से करेगा। फिर जो है एल्डरसन ने ईआरजी थ्योरी दिया था, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। इसका थ्योरी मास्लो के नीड हायरार्की थ्योरी से मिलता है। फिर मैक क्लीलैंड्स का अचीवमेंट थ्योरी है, जिसमें वो कहा था कि नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। और जो बिहेवियर साइंटिस्ट जिन्होंने प्रोसेस थ्योरी दिया उसमें वरुण का नाम प्रमुख है। वरुण ने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दिया। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में क्या कहा कि जो आदमी एक्सपेक्ट करता है कि हमको कुछ पाना है तो उसका बड़ा प्रभाव मोटिवेशन पे पड़ता है। तो एक्सपेक्टेंसी है, इंस्ट्रूमेंटलिटी है कि किसके थ्रू वो अपना मोटिवेशन को अचीव करेगा, और वैलेंसी है कि किस तीव्रता से वह जो है अपना मोटिवेशन को प्राप्त करना चाहता है। इसके बाद एडम्स ने इक्विटी थ्योरी दिया था। एडम्स का कहना था कि अगर आदमी के साथ आप फेयरनेस के साथ व्यवहार करेंगे तो आदमी अच्छा काम करेगा। अगर उसको लगेगा कि उसके साथ फेयरनेस नहीं किया जा रहा है तो वो फिर काम अच्छा से नहीं करेगा। फिर गोल सेटिंग थ्योरी जो लोके ने दिया था उसमें है क्या कि कोई भी आदमी जिसके पास गोल है वो अपना गोल के अनुसार ही काम करता है और उसी के अनुसार सफलता प्राप्त करता है। उसके अनुसार कि किसी भी इंप्लाई को सफलता प्राप्त करने के लिए गोल को क्लियर, स्पेसिफिक और अटेनेबल होना चाहिए। फिर एक प्रोसेस थ्योरी में है पोर्टर लॉडर मॉडल इंक्लूड। इसमें इन्होंने मल्टीपल वेरिएबल को इंक्लूड किया है, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन, and try to establish a relationship between them on the basis of effort, performance and effort reward probability and reward balance। तो इस प्रकार से कई बिहेवियर साइंटिस्ट ने मोटिवेशन का डिफिनीशन दिया है। और हम जानते हैं कि मोटिवेशन जो है जिससे हम किसी को ऊर्जा भरते हैं, कैसे हनुमान जी लंका को पार कर गए जब सारे वानर ने उनको अपनी शक्ति का याद दिलाया। तो किसी को अच्छा बात कहना उसकी ऊर्जा को बढ़ा देता है। जब आप किसी को प्रोत्साहित करने वाली बातें कहते हैं तो उसके मोराल को बूस्ट करता है। लेकिन मोटिवेशन भी हमेशा सफल ही होगा। मोटिवेशन थ्योरी ये कोई मानक नहीं है, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि एचआर को मोटिवेशन थ्योरी याद आता है छुट्टी के दिन में ही क्यों। तो आज तो एम्प्लॉय को छुट्टी भी देना जरूरत है, उसका बेसिक आवश्यकता भी प्राप्त करना है। जब वो बेसिक आवश्यकता प्राप्त कर लेगा इसके बाद ही कोई भी जब प्रोत्साहित करने वाला हम उसको टिप्स देंगे तब वो इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि ये सारे टिप्स बेसिक आवश्यकता पूरा करने के बाद ही समझ में आते हैं। आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।